राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। बात करेंगे एचटीईटी एग्जाम की। हरियाणा में आज से एचटीईटी एग्जाम होने हैं। 3 बजे से लेवल 3 की परीक्षा शुरू होगी। 399 सेंटर्स पर परीक्षार्थी पहुंचेंगे। तो 3 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी। 1,20,000 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। एंट्री भी फिलहाल शुरू हो गई है। 2:05 तक एंट्री होगी। 3 शिफ्ट में बता दें कि एचटीईटी की परीक्षा होनी है। करीब 4 लाख अभ्यर्थी एचटीईटी की परीक्षा दे रहे हैं। तो सीईटी के बाद अब एचटीईटी की बारी है, जिसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। विभाग द्वारा तमाम जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। तो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की एंट्री फिलहाल शुरू हो चुकी है। 2:05 तक ही एंट्री हो सकेगी, उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और 3 बजे से एग्जाम शुरू होना है, तो उससे पहले तक ही 1 घंटे पहले तक बताया जा रहा है कि एग्जाम सेंटर्स के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। 399 सेंटर पर 1,20,000 परीक्षार्थी फिलहाल पहुंच चुके हैं। तो वही ग्राफिक्स के माध्यम से अब आपको बताएंगे एचटीईटी की बारी अब पूरी है तैयारी। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं, जहां पर जो तारीख, समय और लेवल यहां पर जो तय किया गया है। 30 जुलाई यानी कि आज शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक ये एग्जाम होगा। अब से थोड़ी देर में एग्जाम शुरू हो जाएगा। लेवल 3 पीजीटी का ये एग्जाम होना है। 31 जुलाई यानी कि कल गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जो एग्जाम होगा। लेवल 2 टीजीटी का ये एग्जाम है। कल 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होने हैं, एक सुबह और एक शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा, जो कि लेवल 1 पीआरटी का एग्जाम बताया जा रहा है। कितने परीक्षार्थी और कितने परीक्षा केंद्र हैं ये भी आपको बता दें। लेवल 3 पीजीटी 1,20,943 परीक्षार्थी हैं, जिसमें 399 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लेवल 2 टीजीटी की बात करें तो 2,01,517 परीक्षार्थी हैं, जिसमें कुल 673 परीक्षा केंद्र बने हैं। लेवल 1 पीआरटी की बात करें तो 82,917 परीक्षार्थी हैं और 280 परीक्षा केंद्र बने हैं। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से साहिल यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भिवानी से जॉनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलेंगे गुरुग्राम, जहां पर समझना चाहेंगे कि आखिरकार साहिल, क्या विशेष तैयारियां फिलहाल हम देख पा रहे हैं गुरुग्राम में, चूंकि सीईटी के बाद अब एचटीईटी की तैयारी यहां पर है और अब से थोड़ी देर बाद एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स पर भी परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या तैयारियां हम देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो एंट्री का टाइम दिया था वो 12:50 का टाइम दिया था। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि गेट जो है ये स्कूल का गेट है, जहां पर तमाम प्रशासन के लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ मेटल डिटेक्टर से जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जांच करी जा रही है। और जिस तरीके से सीईटी को जो 2 दिन की परीक्षा रही 26 और 27 जुलाई की, उसी की तरह अब एचटेट की बारी है उसको सफल बनाने की। तो प्रशासन लगातार तमाम इंतजाम करे हुए अभी नजर आ रहा है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, बोर्ड के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये वो, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ उधर दिखाए कि ये वो इलाका है जिसमें इनकी जो जितने भी अभ्यर्थी है उनकी चेकिंग चल रही है। यहाँ से गेट में से मेटल डिटेक्टर के माध्यम से चेक होकर उसके बाद ये अभ्यर्थी यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद इनकी बायोमेट्रिक के लिए वहाँ पर एक टेबल लगाया हुआ है, जिसमें तमाम जो बोर्ड के लोग हैं या जो जितना भी प्रशासन के लोग हैं वो बैठे हुए हैं और वहां पर उनकी बायोमेट्रिक है वो करी जा रही है। देखिए, अभी फिलहाल देखा जाए तो गुरुग्राम में 40 केंद्रों पर जो है ये परीक्षा हो रही है। अगर बात करें कि अभ्यर्थियों की, तो आज लगभग 12,000 अभ्यर्थी आज यहाँ पर परीक्षा में, गुरुग्राम में जो परीक्षा हो रही है उसमें मौजूद रहेंगे। यहाँ पर बायोमेट्रिक चल रही है
उन तमाम बच्चों के जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जो फोटो है, वो देखे जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि जो एग्जामिनेशन सेंटर के जो लोग हैं, जो भरने का मैडम, भिवानी भरने से आए हुए हैं, भिवानी बोर्ड से आए हुए हैं, वो उन लोगों पर खासकर उन अभ्यर्थियों की उन तमाम चीजों को चेक कर रहे हैं जिससे कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कारण से कोई डुप्लीकेसी ना कर पाए, किसी कारण से किसी और बच्चे का नाम हो या फिर कोई और अभ्यर्थी बैठ रहा हो, ऐसी कोई लापरवाही मैडम देखी जाए भरने का तो तो ले। नहीं बरती जाएगी किसी चीज को लेकर। तो देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं, जो तमाम बच्चे हैं, प्रशासन है, वो सब सेंटर पर मौजूद है। और साथ ही साथ बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया, जो आधार कार्ड को चेक कर किया जा रहा है, उनके एडमिट कार्ड को चेक किया जा रहा है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनकी फोटोज पे अटेस्टेड फोटोज है वो, तो साथ ही साथ उनकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह, वो तमाम चीजें जिससे ये संतुष्टि हो पाए कि जो ये अभ्यर्थी एडमिट कार्ड जिसका लेके आया हुआ है भी वो अभ्यर्थी है या नहीं है। साथ ही यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर से जो हेड डिपार्टमेंट आए हुए हैं, वो लगातार उन बच्चों पर नजर कर रहे हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को अब की बार किसी भी चूक से, कोई गलती से दूसरे पेपर में ना बैठ पाए। जी बिल्कुल तो पूरी तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं। भिवानी से लगातार जॉनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जॉनी, आपसे भी समझना चाहेंगे, भिवानी की बात करें तो क्या तैयारियां फिलहाल हम देख पा रहे हैं, चूंकि परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, किस तरीके से चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, निगरानी रखी जा रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। देखिए, जिस प्रकार से जो हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो एसएससी का एग्जाम की जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो एक बार कैमरा में इस मौके पर जो यहाँ का जो नजारा है वो देखने को आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसको अच्छी तरह से चेक किया जाए। यहाँ जो प्रत्येक जो छात्र है वो पहले जहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा जो पहले एडमिट जो कार्ड होता है उसकी अच्छी तरह की जांच पड़ताल की जा रही है। और फिर ही जो है प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको अंदर भेजा जाने दिया जा रहा है। तो फिलहाल आपको दिखाना चाहूँ कि अंदर चलते हैं। लगातार जो है यहाँ पर अच्छी तरह से जांच यहाँ पर जो लड़कियां हैं तो उनको देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट आए जो लड़कियां हैं उनको देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। और फिर वहां पर देखिए सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो मेडल होता है, इलेक्ट्रिक मेडल, उसके द्वारा जो है विद्यार्थी जा रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से चेक किया जा रहा है। फिलहाल लगातार जो है पुलिस अच्छी तरह से जो है प्रत्येक विद्यार्थी की अच्छी तरह से जांच कर रही है। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख पाएंगे जो यहाँ पर जो लड़कियां हैं एग्जाम देने के लिए जो स्टूडेंट हैं उनको जो महिला कांस्टेबल है वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करी है। उनका आधार कार्ड अच्छे से चेक किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनके सारे जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनकी भी अच्छी तरीके से जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। तस्वीरों बिल्कुल पूरी तैयारियां हम देख पा रहे हैं। सेंटर्स पर परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। करनाल से हमारे सहयोगी मुकुल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। मुकुल, करनाल की बात करें तो कुल कितने सेंटर्स यहां पर बनाए गए हैं, और चूंकि अब परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम करनाल की बात की जाए, करनाल में कुल 14 सेंटर्स पर तकरीबन 4200 के करीब परीक्षार्थी यानी कि अभ्यर्थी यहाँ पर एसटेट का एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं लगातार अगर हम बात की जाए तैयारियों की, पुलिस की पूरी यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं सुरक्षा की दृष्टि से, और अभ्यर्थी भी लगातार यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अपना लाइन में लगे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। अपना यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात की जाए या अपना नंबर चेक कर उसके बाद अंदर की ओर प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर भी पूरी अच्छे से जांच की जा रही है और उसके बाद जांच करने के बाद इन तमाम परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। और ऐसे में 2 दिन यानी कि आज और कल ये एग्जाम रहने वाला है। 3 बजे तकरीबन ये एग्जाम शुरू होगा और 5:30 बजे एग्जाम खत्म होगा। और आप देख सकते हैं लगातार पुलिस की भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था जरूर कर ली गई है और ऐसे में कोई भी यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इस चीज का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर अपना जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। अपना किस तरीके से यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ अपना रूम चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद हालांकि अपना जांच करने के बाद ही यहाँ से अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उधर की बात की जाए, उधर महिला पुलिस यहाँ पर चेक है, उनके प्रॉपर आईडी प्रूफ चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है क्या, पूरी प्रॉपर आईडी प्रूफ है इनकी। अच्छे से जांच करने के बाद ही उन सभी परीक्षार्थियों को अंदर भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, परीक्षार्थियों को यहाँ पर अंदर भेजा जा रहा है, पूरी चेकिंग यहाँ पर हो रही है। हालांकि परीक्षार्थियों में एक्साइटमेंट यहाँ पर होगा कि जल्द ही एग्जाम सेंटर्स के अंदर उन्हें प्रवेश मिल जाए, समय से वो एग्जाम सेंटर्स में पहुंच जाए। कोशिश अगर आप कर सकें, कुछ परीक्षार्थियों से बात कर पाए किस लेवल का एक्साइटमेंट यहाँ पर वो हम देख पा रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, अब क्योंकि परीक्षार्थी लगातार पिछले कई समय से मेहनत करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं सुबह से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, अपने सेंटर्स पर पहुंचते हैं, और ऐसे में लगातार फिलहाल यहाँ पर अपनी बारी का चेक करते हुए उसके बाद यहाँ से जाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि तमाम परीक्षार्थी भी हैं, एक बारी कोशिश करेंगे कि एक बारी बातचीत करने का प्रयास जरूर कर सके, क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं परीक्षार्थी, कोई पानीपत से आए, कोई कहीं से आए, और ऐसे में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? पानीपत से। पानीपत से आए हैं। कितने बजे एग्जाम है? 3 बजे है। 3 बजे। तो कैसी तैयारियां हैं? ठीक। तैयारी पूरी है? हाँ जी। पहले से तैयारी कर रहे हो, काफी समय से आप हाँ कर जी। रहे हैं। बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं इंद्री से ही। इंद्री से ही? हाँ जी। कैसी तैयारी है? ठीक है, फर्स्ट टाइम ही है मेरा, तो देखते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या आगे की तैयारियां? देखते हैं, अभी ये दे लें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम परीक्षार्थी यहाँ पर जी। पहुंचे हैं, कोई इंद्री से है, कोई पानीपत से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट का जो लेवल होता है वो भी इनमें जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल तमाम परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। उनको थोड़ा अंदर जाने की जल्दी जरूर है, क्योंकि 3 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, उससे पहले उनको अंदर जाना है, तमाम चीजों को लेकर उनको जांच भी करनी है। इसी में तमाम परीक्षार्थी लगे हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल मुकुल आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम से सहयोगी साहिल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, चूंकि आप इस वक्त एग्जाम सेंटर के बाहर ही मौजूद हैं और परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, एग्जाम सेंटर्स के अंदर उनको प्रवेश दिया जा रहा है, अगर आप कोशिश कर सकें कुछ परीक्षार्थियों से बात हो सके। जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि अभी हम एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर हैं, और जो सबसे प्रशासन से भी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका एक ही बात कहना है कि जितने भी तमाम बच्चे हैं, ये ऐसा है कि कोई कोई पहली बार पेपर दे रहे होंगे, जो बच्चे हैं वो काफी बार पेपर दे रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स लिखने के बाद भी जो एडमिट कार्ड में प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं कि आप पेन नहीं लेके आ सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई सोने की चेन, अंगूठी, किसी प्रकार की कोई चीज नजर नहीं आनी चाहिए, उसको क्योंकि उतरवाया जा रहा है। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो अभी फिलहाल इन चीजों को इग्नोर करते हुए नजर आए, तो थोड़ी सी प्रशासन को आपको मैं दिखा दूं, ये वो गेट है जहाँ से सारी जितने भी है उनको कंप्लीट कर है, वो यहाँ से एंट्री लेते हैं, उसके बाद आगे स्टाफ के कुछ लोग जो उनके डायरेक्शन देते हैं। इस तरीके से अलावा अगर बात करें आगे का जो है बेहद है। आप कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से। पेन वगैरह का क्या में लिखा नहीं हुआ कि आप लोग लेके आ रखे हैं इनको? नहीं, अच्छा स्टूडेंट। अच्छा, बहुत सारे पेपर दे चुके हैं, तो एक प्रॉपर बैग बन गया है पेन, तो हाँ। ये वही बैग के लिए आते हैं बहुत सारे तो बैग। क्या कुछ समस्या तो नहीं आई एग्जामिनेशन कितनी कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो जी। तैयारियों में बिल्कुल नजर आ रहे हैं और नंबर की जरूरत है, लेकिन अगर अब की बार बात करें तो अब की बार एग्जाम बिल्कुल साहिल, कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट देखिए हम पूरा देख पा रहे हैं, साथ ही साथ आप व्यवस्थाएं भी हमें दिखा रहे हैं किस कदर चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही हैं, और परीक्षार्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर भी अब जाने दिया जा रहा है, पूरी चेकिंग हालांकि यहाँ पर हो रही है। हमने सीईटी के दौरान भी देखा कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग जो एग्जामिनेशन है वो राज्य सरकार के लिए भी होता है। एक चैलेंज होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम संपन्न हो। सीईटी में हमने देखा शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ, और अब एचटीईटी की बात करें तो ये भी सरकार के लिए एग्जामिनेशन एक कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। साहिल जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जितनी तारीफ करी जाए शायद उतनी तारीफ कम रहती है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने लास्ट टाइम जब सीटी का एग्जाम हुआ था उसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया था कि प्रशासन की ओर से जो भी प्रबंध करे गए बच्चों के लिए, या फिर बसों की सुविधाओं की बात करें, या तमाम जो प्रबंध है प्रशासन के, वो कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरों पर भी नजर आ रहे थे, बच्चों के शब्दों में भी नजर आ रहे थे कि सीईटी की जो परीक्षा है वो तो सफल प्रशासन बनाई चुके हैं। साथ ही कल लगातार मीटिंग हुई है, अब सीटी के बाद एस्टेट की परीक्षा को सफल बनाने का समय है। प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ था, जैसे ही सीटी समाप्त होता है उसके अगले दिन ही डीसी अजय कुमार बैठक करते हैं तमाम लोगों के साथ, एक एसडीएम को पर्टिकुलर जो उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स है उनकी ड्यूटी दी जाती है कि किस तरीके से आपने उस सेंटर के और उस एरिया को कवर करना है, किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए उसके लिए। सड़कों पर भी पुलिस नजर आई, बस स्टैंड पर भी पुलिस नजर आई कि एस्टेट की जो परीक्षा है उसको
कैसे ना कैसे करके जो ये 2 दिन की परीक्षा है इसको सफल बनाया जाए। और सबसे जो मेन टारगेट होता है सरकार का, परीक्षा तो होती ही है, साथ में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसका सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। जॉनी, आपके पास आना चाहूंगी और जॉनी, आपसे भी समझना चाहूंगी किस तरीके के जो व्यवस्थाएं हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर भी की गई हैं। क्या हेल्प डेस्क यहाँ पर भी लगाई गई है कि परीक्षार्थियों को किसी तरीके की कोई समस्या हो तो यहाँ पर उनकी समस्या का भी समाधान हो सके? जॉनी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन मुकुल के पास चलते हैं। मुकुल भी लगातार करनाल से हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, करनाल की अगर हम बात करें तो चूंकि आपने बताया कि कई एग्जामिनेशन सेंटर्स यहां पर बने हैं, परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर भी कुछ व्यवस्थाएं परीक्षार्थियों के लिए की गई हैं? चूंकि हेल्प डेस्क यहाँ पर लगाई जाती है, अधिकतर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं रूम नंबर्स ढूंढने में भी परेशानी होती है, गलत रूम में कभी कोई परीक्षार्थी पहुंच जाता है, तो ऐसे में क्या हेल्प डेस्क की सुविधा भी यहाँ पर की गई है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों की अगर बात की जाए वो अलग अलग शहरों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनको करनाल का कईयों को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। तो वहीं अगर हम बात की जाए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहां पर हालांकि ये देखिए रूम नंबर अच्छे से लिखे गए हैं, अगर उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर कोई परेशानी आती है तो पुलिस के तमाम मुलाजिम यहाँ पर मौजूद है। अंदर भी हेल्प डेस्क हालांकि बनाया गया है, अंदर भी कहीं ना कहीं अधिकारी बैठे हुए नजर जरूर आ रहे ताकि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी यहाँ पर जो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहा है परीक्षार्थी, उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो लेट नहीं होना चाहिए उससे पहले। क्योंकि अगर अंदर, क्योंकि अगर भीड़ ना हो जाए उसके लिए बाहर भी अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं और इसी तरीके से रूम नंबर के लिए यहाँ पर लगाया गया। और तमाम परीक्षार्थी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार अपना अपना रूम चेक करते हुए नजर जरूर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये परेशानी ना बन सके इसके लिए खास तौर पर ध्यान जरूर रखा गया। और हेल्प डेस्क की अगर बात की जाए, चलिए, बिल्कुल, तो विस्तार से आपने जानकारी भी हम तक पहुंचाई और पूरी तैयारियां भी हम देख पा रहे हैं, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो HTET परीक्षा जो कि अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, परीक्षार्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको HTET परीक्षा के बारे में समझाते हैं। HTET कैंडिडेट ध्यान दें, जहां पर एडमिट कार्ड के 2 कलर प्रिंट आउट लेकर के जाना अनिवार्य है। कैंडिडेट्स को फोटो लेकर के भी जाना होगा, जो कि जरूरी है। और साथ ही साथ मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर लगाने की छूट दी गई है, इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक चिन्ह की अनुमति है, इस पर भी कोई रोक यहां पर नहीं लगाई गई है। मोबाइल समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बैन किया गया है। आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर केस दर्ज होगा। बुकलेट, OMR शीट लेकर के भागने पर FIR दर्ज होगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं HTET कैंडिडेट्स के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 कलर प्रिंट आउट लेकर के जाने हैं, साथ ही साथ फोटो लेकर के जाना यहां पर अनिवार्य होगा। मंगलसूत्र, बिंदी और सिंदूर लगाने की पूरी छूट यहां पर दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। HTET की परीक्षाओं को लेकर के रोहतक में 41 सेंटर बनाए गए हैं और साथ ही साथ धारा 163 भी लगाई गई है, जहां पर इस दौरान DC से खास बातचीत भी की गई है। सुनिए DC ने क्या कुछ कहा। हाल ही में हुई CET की परीक्षा की सफलता के बाद अब HTET की परीक्षाएं हैं, आज और कल परीक्षाएं होनी है। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रोहतक के DC धर्मेंद्र सिंह हैं। सर, किस तरह की तैयारियां की गई? हमारे यहाँ 3 फेजेज में HTET के एग्ज़ाम्स होंगे। एक आज का इवनिंग शिफ्ट है, कल मॉर्निंग होगा और फिर कल इवनिंग का शिफ्ट होगी। टोटल 41 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की ड्यूटी लगाई गई है। हर सेंटर पे CCTV और जैमर का अरेंजमेंट किया गया है। विद्यार्थी के एंटर करने के लिए, करने से पहले जो उनकी छानबीन की जाएगी,
बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह ली जाएगी, फ्रिस्किंग ली है, वो सारे अरेंजमेंट्स बोर्ड द्वारा किए गए हैं। और हर सेंटर पर पुलिस की प्रेजेंस रहेगी, जैसे सीईटी के एग्ज़ाम में उसी तरह से पुलिस की मुस्तैदी रहेगी, प्रेजेंस रहेगी। मेरी तरफ से 163 इम्पोज की गई है ताकि आसपास के सेंटर के आसपास के एरिया में जो भीड़ वगैरह ना हो और कोई वहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फोटोस्टेट वगैरह की मशीन वो बंद रहेंगी। अच्छा, जिस तरह से सीईटी की परीक्षा में कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते थे अभ्यर्थी, क्या इस बार भी किया जाएगा? और हाल ही में जो कुछ विवाद भी हुआ था, मंगलसूत्र और चुनरिया भी उतरवा ली गई थी। हाँ, वो अरेंजमेंट्स एज सच रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है जिससे कि पॉसिबिलिटी है कि कोई उसके अंदर नकल से संबंधित कुछ पॉसिबिलिटी है तो उनको बैन किया गया है। और अब की बार कुछ जो जैसे सीईटी की परीक्षा में कुछ सेंटर सुपरिटेंडेंट्स ने इस तरह के काम हो गए थे कि बाहर दुपट्टे वगैरह भी बाहर रखवा दिए, तो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत दी गई है इस तरह के काम नहीं होंगे इसमें। तो तैयार है सर पूरी तरह? हाँ, बिल्कुल तैयारी है। तो ये थे रोहतक के डीसी धर्मेंद्र सिंह। इन्होंने स्पष्ट किया है कि सीईटी की परीक्षा काफ़ी सफलतापूर्वक हुई थी और अब एचटेट की परीक्षा को भी सफलतापूर्वक करवाया जाएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कोस। तो सीईटी के बाद अब एचटीईटी की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर के भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज और कल 2 दिन ये परीक्षाएं होनी है और आज अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक एग्जाम होगा और कल 31 जुलाई की अगर हम बात करें तो 2 स्लॉट्स यहां पर फिक्स किए गए हैं। 2 स्लॉट के दौरान यहां पर सभी परीक्षार्थी एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे और सुरक्षा के लिहाज से भी अगर बात करें तो पूरे पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पूरी निगरानी यहां पर रखी जा रही है। किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये सख्त निर्देश यहां पर सभी को दिए गए हैं जिसका सभी अधिकारी भी पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।